उठते ही 10 मिनट्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हैप्पी फील होके उठो। मॉक टेस्ट उतने ही दो जितने एनालाइज कर पाओ। अब इसमें लगभग मैं आपको एक गोल दे रहा हूँ। लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पावर रूटीन। ठीक है, सीधा काम की पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूँ। आप सभी के लिए बच्चों 29 जनवरी को हम लोग सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच आएगा और ये लाइव क्रैश कोर्स होगा जिसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है सारी की सारी बहुत ही अमेजिंग IITians की टीम है वो आपको पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो उसका हिस्सा आप सभी को बनना है। ठीक है, पावर रूटीन में सबसे पहले सुबह उठना है सही टाइम पे 6 से लेके 7, पहला 1 घंटा अगर 1 आवर को आपने कॉन्कर कर लिया तो काम हो गया। इस पहले 1 आवर में मैंने आपको बताया उठते ही हैप्पी फील होके उठो, कॉन्फिडेंस से उठो और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो। थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। अब उस उठने के बाद फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। 10 मिनट्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रे करो, अगर नहा सको तो नहा भी लेना, अच्छा रहेगा। कई कहेंगे सर ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश करना। एंड आस्क हिम टू गिव यू एनर्जी, आस्क योर गॉड टू गिव यू एनर्जी कि मुझे पावर दे भगवान, शक्ति दे कि मैं आज दिन का बेस्ट कर सकूं। मैं बता रहा हूं बचे हुए समय में एक एक दिन आपको ऐसे गुजारना है, करोगे तो मतलब मचा दोगे। एक डाउट ये आता है कि सर मैं रोज मॉक टेस्ट देता हूं। मैं बता रहा हूं मॉक टेस्ट उतने ही दो जितने एनालाइज कर पाओ, उतने ही मॉक टेस्ट दो जितने एनालाइज करो। समझ रहे हो? नहीं तो स्कोर इंप्रूव होगा नहीं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे सर मैं मॉक टेस्ट तो बहुत सारे दे रहा हूं लेकिन बढ़ नहीं रहा है स्कोर। तो याद रखिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मोर मॉक टेस्ट, क्वालिटी पे डिपेंड है। अब उसके अलावा ओवरऑल आपके दिन में मैं बता रहा हूँ 6 हाई क्वालिटी स्टडी सेशन होने चाहिए, 6, जिसमें हर सब्जेक्ट के 2 सेशन होंगे, हर सब्जेक्ट के 2 सेशन होंगे। और ये सेशंस होंगे 2-2 घंटे के, जैसे एक 7:15 से 9:15, एक 9:30 से 11:30, एक 11:45 से 1:45। ये सारा बताया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी के सभी। अब यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। सबका अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होता है। जो आपको टफेस्ट लगता है ना, सबसे पहले उसको लीजिए, टफेस्ट को सबसे पहले, क्योंकि उसको कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने टफेस्ट ही कर लिया। फिर उसके बाद S2 जो है आपको सेकंड प्रायोरिटी वाला जो मतलब आपका सब्जेक्ट होता है, और S3 वो है जो आपका मतलब सबसे अच्छा लगता है, सबसे आसान लगता है आपको। तो S1 S3 S2 S3 इसमें आप सबसे पहले 3 सेशंस आप कर लोगे। फिर बीच में क्या करना है आपको, बीच में आपको ब्रेक लेने हैं, थोड़े थोड़े ब्रेक लोगे, जिसमें 15-15 मिनट के ब्रेक रखे हुए हैं। लंच वगैरह ब्रेकफास्ट आप इसी प्रोसेस में कर लोगे जब भी आपको मौका मिलेगा। फास्ट करना है, पूरा माइंड आपको ऑक्यूपाइड हो रहा है। अब इसमें लगभग मैं आपको एक गोल दे रहा हूँ कि लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास आपको करने हैं। अराउंड 100 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, जिसमें कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, है ना। और सॉल्यूशंस से बच के जितने क्वेश्चंस खुद से करोगे दिमाग उतना ही डेवलप होगा। एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे ना आपको, तो खुद का दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस चल रही है आपकी। क्या चल रही है? रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जो बच्चा मॉक टेस्ट देना चाहता है वो इस ड्यूरेशन में 3 घंटे के लिए मॉक टेस्ट दे सकता है। बचे हुए 3 सेशंस आपको 2 बजे के बाद करने हैं। लगभग कितने का टाइम टेबल हो गया? 12 घंटे का टाइम टेबल हो गया। 12 आवर्स का टाइम टेबल है। 12 घंटे अगर आप ये पढ़ लेते हो भाई साहब, मचा दोगे तुम, कुछ भी कर दोगे। जो मैं कह रहा हूं हो जाएगा। यू विल डू इट, यू कैन डू एनीथिंग। बच्चों कुछ भी कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि लगभग इसमें आपको 9:30-10 बज जाएगा, अराउंड 10 के आसपास बज जाएगा। अब आपको सोना किस समय है? तो देखो सुबह 6 बजे उठना है, तो रात को 10:30-11 तो सोना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारे पास अब लास्ट का टाइम थोड़ा फ्री होना चाहिए, लास्ट का आधा 1 घंटा फ्री होना चाहिए। इस समय आप कुछ पढ़ाई मत करो। सबसे पहले तो एनालाइज करो कि आज के दिन मैंने क्या क्या आगे बढ़ा, मैं क्या क्या मैंने सीखा, और कौन कौन से क्वेश्चन, कहाँ कहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अगले दिन। तो अगले दिन की प्लानिंग जो है, अगले दिन मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, अगले दिन की प्लानिंग तभी हो जाएगी और आज का रिव्यू हो जाएगा, और उसमें हैप्पी हो जाना। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट के जो आधा घंटा है उसमें बच्चों मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है, आराम से शांति से बैठ जाना है, ठीक है। प्रे करना है, और उस समय क्या करना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है, बस काम हो गया। अब वो आपने जो इमेजेस दिमाग में डाली, रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस पर एक्ट करेगा, और आपको जो चाहिए उस पर मैनिफेस्ट करने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ये अगर तुम करते हो, जो मैंने आज बताया है ना, सारी चीज़ें अगर तुम फॉलो करते हो, और तुम्हें पता, दिल से पता लग जाता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, और जो ब्लंडर्स मैंने बोले वो बिल्कुल नहीं करना। जो मैंने बोला ना, सिर्फ थ्योरी देखते जा रहे हो, क्वेश्चंस भी टीचर करा रहा है बस उसी को देख रहे हो, खुद से नहीं कर। खुद से जितना क्वेश्चन करोगे, खुद से जितना लिख लिख कर देखोगे, काम हो जाएगा।
ये करना है, एवरीथिंग विल बी डन फॉर यू, सब कुछ डन है आप सभी के लिए। और ये जो क्वेश्चंस करने के लिए मैंने बताई दिया आपको, सभी ब्रह्मास्त्र का यूज करें बच्चों, आप सभी फुल जोश में लाइक करें, क्योंकि हम सब मिलके पहले ही अटेम्प्ट में मचाने वाले हैं। ऑल द एटीपीएन टीम एंड ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन, एंड कमेंट सेक्शन में आपने लिख ही दिया होगा दैट आई कैन डू एनीथिंग थ्रू कृष्णा। ओके बच्चों, सो दैट इज इट फॉर नाउ। होपिंग दैट ये वीडियो से आप सभी को एनर्जी हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।